आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 34 खेला जाएगा पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में और इस वीडियो में बात करेंगे हम मैच से रिलेटेड हर वो डिटेल जानकारियों के बारे में जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले आपको ये बात क्लियर कर देते हैं कि इस मैच के रद्द होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, इस पिच पर बल्लेबाजों को कितनी मदद है, गेंदबाजों के लिए क्या कुछ है इस पिच पर, तेज गेंदबाजों के लिए मदद है या फिर स्पिनर्स के लिए इस पिच पर मदद है। पिच रिपोर्ट जब हम आपको बताएंगे फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मौसम विभाग ने ऐसी क्या डिटेल जानकारी दी है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये मैच बारिश की वजह से रद्द हो सकता है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं यानी मैच नंबर 32 के बाद, उससे पहले एक भी मैच आईपीएल 2025 में बारिश की भेंट नहीं चढ़ा है। हो सकता है कि आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स का ये मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ जाए। अब क्यों हम ऐसा कह रहे हैं और कितने प्रतिशत बारिश के चांसेस हैं, ये हम आपको बताएंगे वेदर रिपोर्ट द्वारा दी गई जानकारी में। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच जब जब आईपीएल के इतिहास में भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है, कौन सी टीम अपर हैंड लेकर आ रही है। हेड टू हेड आंकड़ों को जानने के बाद दोनों ही टीमों के इस सीजन किए गए प्रदर्शन पर नजर डालेंगे, दोनों ही टीमों के पिछले 5 मुकाबलों में किए गए प्रदर्शन पर नजर डालेंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे हम प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले मैच डिटेल्स पर नजर डाल लेते हैं। तो आईपीएल 2025 का ये 34वां मुकाबला है आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये मुकाबला खेला जाएगा। मुकाबला खेला जाएगा शुक्रवार 18 अप्रैल 2025 शाम 7:30 बजे से। अब नजर डालते हैं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, यानी पिच रिपोर्ट में क्या क्या जानकारियां सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो पिच है वो भारत के उन चुनिंदा पिचों में से है जहां पर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे पिचेस होते हैं जहां पर बैटिंग कंडीशंस होते हैं, बैटिंग के लिए पिच बहुत अच्छी होती है, लेकिन एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच हो या फिर वानखेड़े स्टेडियम हो या फिर हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हो, ये कुछ चुनिंदा पिचेस है भारत की जहां पर बल्लेबाजों की बहुत ज्यादा चांदी होती है। बल्लेबाज जो है बल्ले बल्ले करते हैं उस वेन्यू पर जाते ही। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो पिच है यहाँ ढेर सारे रन बन सकते हैं और अगर बहुत ज्यादा रनों की बारिश हो तो फिर आप चौंकेगा नहीं, क्योंकि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी भी जाती है और पिच रिपोर्ट में ये जानकारी भी है कि यहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी और ज्यादा आसान हो जाती है, यानी चेज करना इस पिच पर और ज्यादा आसान काम है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इसकी सपाट सतह और छोटी बाउंड्री के कारण बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है। तेज गेंदबाजों को यहाँ अतिरिक्त उछाल मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये पिच बल्लेबाजी के लिए अधिक मददगार होती है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है बल्लेबाजों का दबदबा बढ़ता है। स्पिन गेंदबाजों के लिए बीच के ओवरों में नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि छोटी बाउंड्री के कारण उन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस मैदान पर आईपीएल मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 रन है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 263 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाया था, जो इस मैदान पर सबसे बड़ा टीम स्कोर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 82 रन पर ऑल आउट होने का रिकॉर्ड यानी शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि दूसरी पारी में ओस के कारण बल्लेबाजी आसान हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार इस मैदान पर चेज करने वाली टीम की सफलता दर अधिक है। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है और इस पिच पर बल्लेबाजी बहुत ज्यादा आसान मानी जाती है। चेस करना और ज्यादा आसान है इस पिच पर। अब बात करते हैं मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए क्या जानकारी शेयर करी है। वेदर रिपोर्ट में क्या ऐसी जानकारी है जिसको लेकर हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कह दिया था कि यहाँ पर मैच रद्द होने का
खतरा जो है वो मंडरा रहा है। दरअसल वेदर रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आईपीएल 2025 के मैच नंबर 34 के लिए मौसम विभाग ने बेंगलुरु का मौसम मैच के अनुकूल बिल्कुल भी रहने की संभावना नहीं जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 32 डिग्री तो वहीं 23 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने 46% बारिश की चेतावनी भी जारी की है, तो वहीं 56% ह्यूमिडिटी रहने का अनुमान जताया है। 46% बारिश के चांसेस है। हमने देखा है 25 से ऊपर जब भी बारिश के चांसेस बताए जाते हैं, मैच रद्द होने तक की संभावना जो है वो बनी रहती है, और कई मौकों पर हमने देखा है 25 से 30% बारिश की संभावना में मैच जो है वो रद्द भी हुआ है। तो भाई मुकाबला अब ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन अगर ये मुकाबला हो पाता है तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, इस बात की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रही है। अभी ये सीजन बहुत अच्छा गुजर रहा है दोनों ही टीमों का, लेकिन पिछले सीजन्स में यानी ओवर द इयर्स दोनों ही टीमों का प्रदर्शन एक दूसरे के खिलाफ कैसा रहा है, यानी हेड टू हेड आंकड़ों में कौन आगे हैं, ये हम आपको बता देते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच अब तक कुल 33 मैच खेले गए हैं, और लगभग दोनों टीमों का हाल एक जैसा है। पंजाब किंग्स ने 17 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं 16 मैचों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बाजी मारी है। तो भाई आरसीबी और पंजाब किंग्स दोनों ही टीमों के बीच अगर आप राइवलरी देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी रहा है, भले ही एक मैचों से, लेकिन पलड़ा जो है वो भारी पंजाब किंग्स का रहा है। आरसीबी कोशिश करेगी इस मुकाबले को जीतकर उस हेड टू हेड आंकड़ों में बराबरी पर आ जाए। अब बात करते हैं हम दोनों ही टीमों के इस सीजन किए गए प्रदर्शन पर। तो अगर आप पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स और आरसीबी दोनों ही टॉप 4 में बनी हुई है। चौथे नंबर पर है पंजाब किंग्स, 6 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबलों में जीत है, 2 मुकाबलों में हार है, 8 अंक है, प्लस 0.172 की नेट रन रेट है। तो वहीं अगर आप आरसीबी की बात करें तो उतने ही मुकाबले हैं, उतनी ही जीत है, उतनी ही हार है, उतने ही अंक है, लेकिन नेट रन रेट जो है वो बेटर है, प्लस 0.672 की नेट रन रेट है। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो तीसरे नंबर पर आरसीबी की टीम है। दोनों ही टीमें इस सीजन बिल्कुल शानदार प्रदर्शन रहा है दोनों ही टीमों का, और दोनों ही टीमें इस सीजन ऐसा लग रहा है कि वो जो जीत का सूखा है, वो जो ट्रॉफी जीत का सूखा है वो खत्म हो जाएगा। जो 2008 से जितनी भी टीमें आईपीएल खेल रही है उनमें पंजाब किंग्स, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स ये 3 टीमें हैं जिन्होंने अब तक खिताब नहीं जीता है, और इस सीजन बाकी बची टीमों में से एक और टीम एलएसजी ने भी खिताब नहीं जीता है। हालांकि एलएसजी ने साल 2022 में अपने अभियान की शुरुआत की थी। तो ऐसे में पंजाब किंग्स और आरसीबी दोनों ही प्रदर्शन कुछ ऐसा कर रही है कि जिससे देखकर फैंस कह रहे हैं कि भाई इस सीजन कब आ रहा है दोनों ही टीमों के पास। अब कौन सी टीम के पास आ रहा है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, या फिर एंड मोमेंट पे कोई और टीम बाजी मार जाएगी, ये भी अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी टूर्नामेंट अपने मिड पर पहुंचने वाला है, यानी फर्स्ट हाफ अभी खत्म भी नहीं हुई है, सेकेंड हाफ की शुरुआत तक नहीं हुई है। लेकिन अगर हम बात करें दोनों ही टीमों के खेले गए पिछले 6 मुकाबलों में प्रदर्शन कैसे रहे, तो आप सबसे पहले पंजाब का सुन लीजिए। पंजाब ने अपने अभियान की शुरुआत गुजरात टाइटंस के खिलाफ की थी, 11 रनों से जीत के साथ, एलएसजी से 8 विकेटों से जीत गए, फिर आरआर के खिलाफ 50 रनों से हार गए, सीएसके के खिलाफ 18 रनों से जीते, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 8 विकेटों से हार गए, वो एक ऐतिहासिक रन चेस था, 245 रन बनाने के बाद हार गए। वो शर्मनाक था एक तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन शर्मनाक तो केकेआर के खिलाफ खेला गया मुकाबला भी था, लेकिन वो पंजाब के लिए शर्मनाक नहीं था, वो केकेआर के लिए शर्मनाक था। 112 रन चेस करने थे और केकेआर को पंजाब किंग्स ने 95 रनों पर ढेर कर दिया। तो एक मुकाबले में 246 डिफेंड नहीं कर पाए और एक मुकाबले में 112 डिफेंड कर दिया। तो पंजाब किंग्स थोड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है आईपीएल 2025 पंजाब किंग्स के लिए। वहीं अगर आप आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने अपने अभियान की शुरुआत केकेआर के साथ जीत के साथ की थी 7 विकेट से, फिर सीएसके को साल 2008 के बाद पहली बार उनके घर में जाकर 50 रनों से हरा दिया, जीटी के खिलाफ 8 विकेट से हार भी गए, फिर उसके बाद मुंबई के खिलाफ 12 रनों से जीते, डीसी के खिलाफ फिर 6 विकेट से हार गए, और फिर पिछले मुकाबले में आरआर के खिलाफ
9 विकेट की बड़ी जीत है आरसीबी के पास। तो आरसीबी की टीम जो है वो भी पिछले कुछ मुकाबलों से जो है रोलर कोस्टर की तरह रहा है उनका जर्नी। लेकिन दोनों ही टीमें जो है वो जीत की पटरी पर है। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीत के मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेगी। तो कौन सी टीम जीत के मोमेंटम को बरकरार रख पाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ऐसे में हम आपको लेकिन ये बता देते हैं कि दोनों ही टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विजिटिंग टीम पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 की, तो प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी ओपन करते हुए दिखेगी। उसके बाद श्रेयस अय्यर आएंगे, नेहल वडेरा होंगे, जॉश इंग्लिश होंगे, शशांक सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, मार्को येंसन, जेवियर बार्लेट, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज भी अच्छे फॉर्म में हैं, पंजाब किंग्स के गेंदबाज भी अच्छे फॉर्म में हैं। खास तौर पे अगर आप देखें तो टॉप 3 अच्छा कर रहा है पंजाब के लिए, प्रियांश आर्या हो, प्रभसिमरन हो या फिर श्रेयस अय्यर हो। अच्छा तो नेहल वडेरा भी कर रहे हैं। बाकी शशांक सिंह से उतनी बल्लेबाजी अभी उनको उतनी मिली नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल खराब बल्लेबाजी कर रहे हैं। वही अगर आप गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह हो, युजवेंद्र चहल हो या फिर मार्को येंसन हो। पिछले मुकाबले में जेवियर बार्लेट ने अच्छी गेंदबाजी की थी। युजवेंद्र चहल के लिए तो काफी ऐतिहासिक रहा था पिछला मुकाबला। पूरा सीजन बड़ा ऑफ सा जा रहा था युजवेंद्र के लिए, लेकिन पिछले मुकाबले में वो जो 112 रन डिफेंड करने थे उसमें यूजी ने 4 विकेट लेकर केकेआर की कमर तोड़ दी। तो पंजाब के खिलाड़ी शानदार टच में हैं। अब शानदार टच में तो आरसीबी के खिलाड़ी भी है। नजर डाल लेते हैं आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर। फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली ओपन करते हुए दिखेंगे। उसके बाद आएंगे रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, सुयश शर्मा और यश दयाल। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप से ज्यादा मजबूत इस सीजन बॉलिंग लाइनअप लग रही है। आरसीबी ने जो मुकाबले जीते हैं उन मुकाबलों को अपनी गेंदबाजी के दम पर जीते हैं आरसीबी ने, आप ऐसा कह सकते हैं। और आरसीबी ने ओवर द इयर्स जो सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए रही बल्ले गेंदबाजी, वो इस सीजन उस पर काम किया आरसीबी ने। और आरसीबी की टीम काफी ज्यादा बैलेंस्ड नजर आती है और इसीलिए हर कोई यानी आरसीबी का फैन कह रहा है कि इस साल कप नाम दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके हमें बताइएगा पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच मैच नंबर 34 जो खेला जाएगा एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में, उस मुकाबले को कौन सी टीम आपके हिसाब से जीती।